वेलकम 12th क्लास। सो हम अपना जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। उसमें हम जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसकी जो एजेंसीज है वो हम स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने हाइड्रोफिली एंड जो तो वाटर पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा था विंड पॉलिनेशन, ठीक है, वो दोनों पढ़े थे। उसके एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। वाटर पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, वो भी आपको मैंने बताए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंटोमोफिली। ये इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma with the help of insects की हेल्प से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पर, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्प ऑफ द इंसेक्ट या और थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी आप लिख सकते हैं उसके अंदर। थ्रू द एजेंसीज ऑफ इंसेक्ट की एजेंसी से या इंसेक्ट की हेल्प से कोई पॉलिनेशन हो रही है, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंटोमोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं। इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं? फ्लाइज, बीज, बीटल्स, ठीक है, ये सारे, मोथ्स, वास्प्स, ये सारे जो इंसेक्ट है ये पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। अगर इनमें देखिए हम बीज की बात करें, हनी बी है, हनी बी जो होती है वो कहते ही टोटल इंसेक्ट की 80% पॉलिनेटर यही होते हैं। 80% पॉलिनेशन हनी बी ही करवाती है। टोटल जो इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करें, टोटल इंसेक्ट पॉलिनेशन में तो अकेली जो हनी बी है वो 80% पॉलिनेशन करवाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हनी बीज। दूसरा जो बीटल्स है, बीटल्स ये मोस्ट प्रिमिटिव इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेशन करवाते थे। एंशिएंट एंजियोस्पर्म के अंदर बीटल्स ही पॉलिनेटर का काम करते थे, ठीक है। बहुत बीटल्स जो है बहुत ही प्रिमिटिव स्पीशीज है जो पॉलिनेशन का काम करती थी। किसके अंदर? जो एंशिएंट एंजियोस्पर्म थे, ठीक है, तो उसके अंदर, ठीक है। तो बीटल्स आर द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ insects. Beetles are the oldest group of the insect which act as pollinator agents in एंशिएंट एंजियोस्पर्म थे, उनके अंदर ये पॉलिनेशन करवाती थी। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन स्टूडेंट्स क्या होती है? एंटोमोफिलिक इंसेक्ट की हेल्प से इंसेक्ट, फ्लाइज, बीज, बीटल्स, मोथ, वेस्प्स, ये सारे क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं और ये पॉलिनेशन करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बायोटिक एजेंट हम पढ़ रहे हैं। हमने पहले दोनों पढ़े थे, वो कौन से थे? अबायोटिक एजेंट थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? बायोटिक एजेंट्स हैं। अब बात आती है इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो इनके फ्लावर की जो अडेप्टेशंस की। तो स्टूडेंट्स हमने शुरू में ही डिफरेंस कर दिया था बायोटिक एजेंट और अबायोटिक एजेंट्स वालों में। ये जो बायोटिक वाले एबायोटिक वाले होंगे वो फ्लावर स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे।
बायोटिक में ये सारी जो क्वालिटीज है वो होनी नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है, कंपल्सरी होती है। ठीक है, तो इनके फ्लावर क्या होते हैं, अगर हम फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, द फ्लावर्स आर लार्ज। फ्लावर क्या होते हैं, लार्ज। दे आर ब्राइटली कलर्ड, बड़े होते हैं, इनकी पेटल्स भी बड़ी होती है, पेटल्स आर लार्ज, और ब्राइटली कलर्ड की होती है। कोई बुक में देखोगे आपको 15-20 पॉइंट अलग अलग मिल जाएंगे, फ्लावर्स आर लार्ज, ब्राइटली कलर्ड, ऑर्डरलेस हम यहाँ पे एक में कर लेते हैं सारा। ठीक है, तो फ्लावर आर लार्ज, दे आर ब्राइटली कलर्ड। दूसरा अगर पॉइंट इसके अंदर लिखें, जनरली flowers are large, but in cases of small flower, अगर कोई स्मॉल फ्लावर किसी में प्रेजेंट है, केसेस ऑफ स्मॉल फ्लावर्स, they are या flowers bloom in bunches, गुच्छों में बन जाते हैं, वो ब्लूम गुच्छा बना लेते हैं। जैसे सनफ्लावर के अंदर आपने देखा है तो बड़ा सारा एक पूरा फ्लावर आपको दिखाई देने लग जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स के अंदर ऐड हो जाते हैं, और वो क्या होता है, पूरा एक फ्लावर वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फिर। ठीक है, तो ये ब्राइटली कलर्ड क्यों है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब कलर कौन से हो सकते हैं, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, अलग अलग कलर इनके हो सकते हैं। ठीक है, द फ्लावर हैव नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, जो स्वीट जूस होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। They have a very good odor. Odor होता है उनके अंदर, एक सेंट होता है। ठीक है, फ्रेगनेंस आती है उनके अंदर एक, ठीक है, फ्रेगनेंस। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आती है। ये तो जनरल कैरेक्टर है इन फ्लावर्स के लिए, बड़े होंगे, दिखाई देने वाले होंगे, अट्रैक्टिव होंगे काफी। ये सारे इसलिए होते हैं कि जो इंसेक्ट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उनको अट्रैक्ट करके उनसे अट्रैक्ट हो गए इंसेक्ट उनकी तरफ आएंगे, इंसेक्ट उनके ऊपर तरफ क्या लेने आएंगे, पोलन ग्रेन्स लेने आएंगे, अपना फूड लेने आएंगे, और जब वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, उनके ऊपर आएंगे, तो पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर लग जाएंगे। जब वो फीमेल पार्ट के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर वो पोलन ग्रेन लैंड कर जाएगा, तो क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। यही होता है ना स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन का प्रोसेस यही है। तो ये अट्रैक्टिव इसलिए होते हैं ताकि उनके ऊपर इंसेक्ट्स आए। इंसेक्ट अगर नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगी, इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को अपनी तरफ इसलिए स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन करवा सकें। ठीक है, अलग अलग इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ अडेप्टेशंस है इन फ्लावर्स की जो हमने इसके अंदर अभी पढ़ी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो इनके जो पोलन ग्रेन की बात करें, पोलन ग्रेन इनके क्या होते हैं, काफी स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, फ्लावर के चिपक जाते हैं। आप नोट कर सकते हैं इसको, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी होते हैं। तो वो क्या होंगे, जो इंसेक्ट के उनके पास आए उसके चिपक जाएंगे। ठीक है, और उनके अंदर एक येलो कलर भी होता है पोलन ग्रेन के अंदर, जिससे भी इंसेक्ट है वो इजीली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो कलर उनकी पेटल्स भी कलर्ड होती है, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो भी एक येलो कलर का हो जाता है यहाँ पे, ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो ये कुछ अडेप्टेशंस है जो एंटोमोफिली के अंदर या एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं उनके अंदर ये अडेप्टेशंस होती है। उसके अलावा जो इंसेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, वो कलर के बेस पे भी अट्रैक्ट करते हैं।
कोई व्हाइट फ्लावर है, ठीक है, उसकी तरफ स्पेशल टाइप के इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। रेड फ्लावर है, उसकी तरफ स्पेशल टाइप के इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो कलर्ड बेस। अब हनी बी की बात करें, हनी बी का एक स्पेशल केस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये कुछ केसेस के अंदर कलर ब्लाइंड होती है, कुछ केसेस में क्या होती है स्टूडेंट्स, कलर ब्लाइंड होती है। और कलर ब्लाइंड होती है तो ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उनकी हेल्प से ऑब्जर्व करती है कलर को। किसकी हेल्प से, अल्ट्रा वायलेट की रेज की हेल्प से ये कलर को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो ये भी कलर के बेस पे भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे व्हाइट कलर की बात करें तो जो मोथ्स जो होंगी वो अट्रैक्ट होंगी, रेड में जो अपने बटरफ्लाईज है, ठीक है, वो अट्रैक्ट होते हैं रेड कलर में। तो उसी तरह इसका हनी बी का केस भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ये जो अडेप्टेशंस है एंटेमोफिली की, एंटेमोफिलस फ्लावर की, वो हमने स्टडी किए। उसके अलावा इनके अंदर स्पेशल टाइप के फ्लावर के स्ट्रक्चर होते हैं। अब पॉलिनेशन यूका, पॉलिनेशन इन द साल्विया पढ़ेंगे, तब उसके अंदर देखेंगे स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर मिलते हैं फ्लावर के, ताकि इंसेक्ट इजीली अट्रैक्ट उनकी तरफ हो, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी आपने इनकी अडेप्टेशंस जो है वो आपने सारी स्टडी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो पॉलिनेशन है कुछ एग्जांपल्स इसके लेके चलेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ जैसे पार्ट है, बात करें रोज है, रोज फ्लावर है या पेपर है, ठीक है, वो एडिबल पार्ट, ठीक है, खाने वाले भी उस पे आते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल पोलन ग्रेन के लिए भी होते हैं, उसमें भी आपने एग्जांपल्स स्टडी करने हैं, ठीक है। कुछ एडिबल पार्ट वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्टूडेंट्स जो इजीली क्या करते हैं, पोलन ग्रेन के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो एडिबल पार्ट में मैंने आपको बताया कुछ रोज है, पेपर है। पोलन ग्रेन्स के लिए अट्रैक्टिव है, पोलन ग्रेन लेने के लिए कोई आता है, उससे मतलब न्यूट्रिएंट्स लेना है, तो जैसे जेस्मीन के अंदर है, तो वो भी आपने अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ और एडेप्टेशंस भी पढ़ेंगे। उसके साथ जो मेन बेसिक जो इसके अंदर हमने पढ़ना है, पॉलिनेशन होती किस टाइप से, इसमें 2-3 एग्जांपल लेंगे, यूका का लेंगे, साल्विया का लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टडी करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। आपने आज ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।